Hello everyone, welcome to this channel, and this channel is mainly for the PSIR syllabus. PSIR syllabus paper 1 forms a very important part in our political science international syllabus, और उसमें भी सबसे important theme आ जाती है हमारी western philosophical thinkers की। अब पॉइंट ये होता है कि हमें पता है कि थॉमस हॉब्स कौन है, प्लेटो कौन है, सोक्रेटिस कौन है, मैकियावेली कौन है, जॉन लॉक कौन है, जेम्स मिल कौन है। प्रॉब्लम आती है तब जब हमें ये नहीं पता होता है कि उन्होंने कौन सी थ्योरीज दी हैं। अगर एग्जाम में आ गया तो हम किस तरीके से उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो उसी की वजह से ये जो है सारे बहुत ही क्रिस्प नोट्स हैं, ताकि ये जो है आपको बहुत ही जल्दी रिवीजन में हेल्प करे। सबसे पहले जब हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये थॉट इमर्ज क्यों हो रहा है। वेस्ट का मतलब है जहाँ पर हमारी जो लाइन है उसने वेस्ट और ईस्ट में डिवीजन कर रखा है। पर जब हम एंशियंट टाइम की बात करते हैं, जब सोक्रेटिस थे, जैसे कि सोक्रेटिस क्राइस्ट के पहले भी थे, तो वहाँ पे डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट नहीं था, और वेस्टर्न वो कंट्रीज थी जैसे इटली हो गई, ठीक है। तब अमेरिका भी वेस्टर्न कंट्रीज में इंक्लूड नहीं होता था। फिर आई क्रिश्चियनिटी, तो ऑल द क्रिश्चियन फॉलोइंग कंट्रीज, उनको हम वेस्टर्न कंट्रीज बोलने लगे। और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जैसे सोक्रेटिस हैं, अगर हम सोक्रेटिस की बात करें तो वो एक तरीके से इमर्ज हो रहे थे ग्रीस में, ठीक है। ग्रीस एक पार्ट है विच इज अ सिटी स्टेट, ठीक है। वहाँ पे सिटी स्टेट थी, और जहाँ पे ये पैदा हुए दैट सिटी का नाम था एथेंस। अब क्या होता है, ध्यान से सुनना। देखो, सिटी स्टेट्स के बहुत सारे मतलब होते हैं। जैसे ग्रीस में सिटी स्टेट्स जो था वो एक तरीके का एक स्टेट था जहाँ पे एक टेरिटरी है ना। एक स्टेट था जहाँ पे टेरिटरी है, जहाँ पे पॉपुलेशन है विच इज रूल्ड बाय द गवर्नमेंट। कौन रूल कर रहे हैं? गवर्नमेंट रूल कर रही है, और उस गवर्नमेंट पे किसी एक्सटर्नल पावर का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है, मतलब वो गवर्नमेंट जो है वो सॉवरेन है। तो ये हो गया आपका स्टेट का कॉन्सेप्ट, राइट। ये पॉलिटिकल साइंस में भी पूछा जा चुका है यूपीएससी में। तो हम जब सोक्रेटिस की बात कर रहे हैं तो सिटी स्टेट एक एथेंस है, जहाँ पे कि जो हमारा जो गवर्नमेंट है, हमारी टेरिटरी है, हमारी पॉपुलेशन है, और सॉवरेनिटी के बेसिस पे गवर्न हो रहा है। अब हमारा जो सिटी का मतलब है वो दूसरा होता है प्रोविंसेस, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है। दूसरी चीज होती है स्टेट का मतलब एक पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है, जो हमारी डेली मर्रा की चीजों में जो लॉज इम्प्लीमेंटेशन होती है, उनको लॉज बनाने का काम करती है, जो आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 में दिया गया है। तो ये होती है स्टेट। तो तीन मीनिंग्स हमने स्टेट के जान लिए। अब क्या हो रहा है कि जो डेवलप्ड नेशंस थे वो फॉलो करते थे कैपिटलिज्म, और था फिर यूएसएसआर। हमने वर्ल्ड वॉर के बाद देखा था कि किस तरीके से, मतलब हम सब जानते हैं कि यूएस और यूएसएसआर में क्या हो गया, मतलब डिवीजन हो गया, कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई। तो यूएसएसआर 1991 में क्या हुआ, डिसइंटीग्रेट, ठीक है। तो यूएसएसआर को हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से कनेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि हम उस टाइम के जो क्रिश्चियन फॉलोइंग कंट्रीज थी उसको हम वेस्ट से जोड़ते हैं। ये हो गया हमारा थोड़ा सा बैकग्राउंड। अब पॉलिटिकल साइंस क्या होती है? पॉलिटिकल साइंस जो होती है, साइंस इज अबाउट रियलिटी, जहाँ पे हम प्रैक्टिकलिटी पे बिलीव करते हैं, जहाँ पे हर चीज प्रूव्ड है। जैसे ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी इज कॉमन फॉर ऑल द पीपल ऑन अर्थ। आप कहीं भी चले जाओ, इफ यू थ्रो अ पेन इन द एयर, वो आपके नीचे ही गिरेगा। बट पॉलिटिकल साइंस जो है इट इज मोस्टली सब्जेक्टिव। समटाइम्स अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की, सो नाउ व्हाट इज डेमोक्रेसी? कुछ लोगों के लिए डेमोक्रेसी में बी अ वे ऑफ एक्सप्रेशन, अ वे ऑफ पुटिंग देयर थॉट्स अहेड, अ वे ऑफ इलेक्शन। बट फॉर सम पीपल डेमोक्रेसी इज नॉट गुड, तभी उन कंट्रीज में डेमोक्रेसी फॉलो नहीं होती है। आप नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल ले लो, जहाँ पे अथॉरिटेरियन या फिर डिक्टेटरशिप चलती है। तो पॉलिटिकल साइंस जो होती है वो लोगों के बेसिस पे, उनकी पॉलिटिकल कंडीशंस के बेसिस पे, उनके एनवायरनमेंट सोशल स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिफर करती है। इसीलिए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का मतलब है ये चीज सही है तो सही है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। अब उन्होंने बहुत सारी डिबेट चली कि अगर ये पॉलिटिकल साइंस इतनी सब्जेक्टिव है तो उसको साइंस क्यों बोल रहे हैं, साइंस ऑब्जेक्टिव है। बट पॉलिटिकल साइंस क्या करती है, रियलिटी को पढ़ती है कि किस तरीके से डिफरेंट गवर्नमेंट फॉर्म्स वर्क करते हैं,
किस तरीके की गवर्नमेंट है, ठीक है, किस तरीके से हमें एक तरीके का सिस्टम लाना पड़ेगा जहाँ पे एक यू नो रिलेशंस अच्छे हों विद इन द कम्युनिटी एटसेट्रा। अब वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट सोक्रेटिस तो हमारा एक्चुअली सिलेबस में नहीं है, पर अगर सोक्रेटिस को नहीं पढ़ेंगे तो हम प्लेटो को नहीं समझ पाएंगे। तो ये हायरार्की समझना बहुत ज़रूरी है। सोक्रेटिस जो थे वो सबसे बड़े, मतलब उनको बोला जाता है फादर ऑफ फिलोसफी। सोक्रेटिस के बाद आते हैं अपने प्लेटो, और प्लेटो के नीचे आते हैं उनके भी शिष्य जिनको बोला जाता है अरिस्टोटल। और अरिस्टोटल जो भी थे ना, वो सबसे फेमस रूलर आपने सुना होगा शायद, उनका नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट। उनके गुरु थे कौन? अरिस्टोटल। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट कोई फिलोसफर तो नहीं बने, पर वो कॉन्क्वेरर बन गए पूरे वर्ल्ड के। ठीक है, अब क्या होता है कि जो फादर ऑफ फिलोसफी है उस वो कौन है? वो है प्लेटो। और जो फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी है प्लेटो, फादर ऑफ फिलोसफी है सोक्रेटिस, और इसके बाद अरिस्टोटल आए। इन तीनों थ्योरीज के बेसिस पे हमारा जो पॉलिटिकल साइंस का बेस था वो बना पूरा, इनके ही बेसिस पे हर चीज हुई। अब याद करते हैं पॉलिटिकल कंडीशंस जो उस टाइम एग्जिस्ट कर रही थे। एक तरफ था एथेंस विच इज अ पार्ट ऑफ ग्रीस, दूसरी तरफ था हमारा स्पार्टा। अब एथेंस में क्या हो रहा था ना कि एक पॉलिटिकल ग्रुप था जिसका नाम था सोफिस्ट। अब सोफिस्ट कौन थे? सोफिस्ट वो लोग थे जो प्राइवेट एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को खोल रखा था, और उन्होंने बता रखा था कि आप किस तरीके से प्राइवेटली एजुकेट हो। उन्होंने दो चीज़ें बता रखी थी एजुकेशन क्यों ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि आपका जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो आपकी पूरी कम्युनिटी से ऊपर होना चाहिए, मतलब यू आर अबव एवरीवन, मतलब आपका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होना चाहिए, आप क्या सोच रहे हो, कम्युनिटी जाए भाड़ में, और आप ही आप हो, सेल्फिश हो आप। तो ये सारी चीज़ें कौन सिखा रहा था? सोफिस्ट। मतलब एक कंट्री बनने का बहुत कम चांसेस था क्योंकि लोगों को सेल्फ इंटरेस्ट के लिए बोला जा रहा था कि आप जो हो वो सबसे ज़्यादा वर्दी हो, और कोई चीज़ आपसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। सोसाइटी बाद में आती है, आप पहले आते हो। दूसरी चीज़ बोल रहे थे क्यों ज़रूरी है एजुकेशन? फॉर गुड लाइफ। उन्होंने बोला अगर एजुकेट होगे तो आपको नॉलेज होगी, इससे आपकी गुड लाइफ होगी, और जितनी भी चीज़ें हैं लाइफ में वो आपको अचीव होंगी। पर सोक्रेटिस ने बोला ये गुड लाइफ होती क्या है? आखिर व्हाट इज गुड लाइफ? उन्होंने चैलेंज किया आइडिया। तो जो सोफिस्ट बोल रहे थे कि गुड लाइफ इज समथिंग जहाँ पे आपके पास वेल्थ है, आपके पास प्लेजर है, आपके पास पावर है, तो वो आपकी क्या होगी? गुड लाइफ होगी। तो सोक्रेटिस ने क्या बोला कि नहीं, जो गुड लाइफ है वो ये नहीं है। उन्होंने क्रिटिसाइज किया सोफिस्ट को। उन्होंने बोला जो सोफिस्ट थे ना वो रियलिस्टिक चीज़ों पे बिलीव करते थे कि जो दिख रहा है वही है। पर जो सोक्रेटिस थे उन्होंने कहा हमें एक आइडियलिज्म क्रिएट करना है, हमें आइडियलिस्टिक होके रहना है। तो आइडियलिस्टिक कब होंगे? जब आप अ, अब जब आप एक तरीके का ऐसा सिस्टम डिवाइस करोगे जहाँ पे आपको एक विजन है, यूटोपियन विजन है कि हमें इस तरीके की सोसाइटी चाहिए। तो सोक्रेटिस ने क्या किया कि जो जो सोफिस्ट के आइडियाज थे कि एजुकेशन जो होनी चाहिए प्राइवेटाइज होनी चाहिए, तो सोक्रेटिस ने कहा कि अगर प्राइवेटाइजेशन कर दोगे एजुकेशन का तो इक्वालिटी कैसे आएगी? अब सोक्रेटिस को पता है कि एक आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी, राइट? वो एग्जिस्ट नहीं कर रही उस टाइम पे, पर एग्जिस्ट करनी चाहिए, ये सोक्रेटिस का मानना था। ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर प्राइवेटाइजेशन है एजुकेशन का तो कुछ लोग जिनके पास पैसे हैं, प्रिविलेज्ड क्लास है, उन्हीं को एजुकेशन मिलेगी। बाकी तो इग्नोरेंट रहेंगे ना, उन्हें पता ही नहीं रहेगा कि लाइफ में हो क्या रहा है। तो एथेंस को महान बनाने के लिए हमें क्या ज़रूरी है? हमें एजुकेशन टू ऑल, सबके लिए एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने ये प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन को इस तरीके से क्रिटिसाइज किया। सेकेंडली उन्होंने बोला कि जो सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हो आप, कि लोगों को अपने सेल्फ इंटरेस्ट प्रमोट करने चाहिए। इससे क्या होगा कि लोग दूसरे के बारे में सोचेंगे नहीं, कंट्री करप्ट हो जाएगी, और इसकी वजह से हमारी कंट्री और भी नीचे चली जाएगी। दूसरी चीज़ हो रही थी उसी टाइम पे कि एथेंस वर्सेस स्पार्टा का एक वॉर हुआ था जिसमें पेलिपिनोशियन वॉर में एथेंस जो था वो हार गया था। अब सोक्रेटिस बताते हैं कि एथेंस की जो हारने की वजह थी वो ये था कि जो डिप्लोमेट्स थे एथेंस के वो बिक गए, वो स्पार्टा के हाथों बिक गए, उन्हें लालच मिली करप्शन की वजह से। इसलिए उन्होंने अपनी कंट्री के इंटरेस्ट को बाद में रखा, पहले अपनी इंटरेस्ट को रखा। ठीक है,
और फिर उन्होंने ये भी बोला कि जो सोफिस्ट की एजुकेशन दे रहे हैं वो ट्रू नॉलेज नहीं है, ठीक है? वो रिटोरिक नॉलेज है, मतलब आप लोगों को वही बता रहे हो, वही पढ़ा रहे हो, जो वो सुनना चाहते हैं। ये सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में उनका क्रिटिक था। जो सोफिस्ट ने बोला था ना सेल्फ इंटरेस्ट अबव एवरीथिंग इन सोसाइटी, तो क्रिटिसाइज़ किया था सोक्रेटिस ने कि अगर आप सेल्फ इंटरेस्ट को ही देखते रहोगे तो कंट्री जो होगी वो फॉल हो जाएगी। इसी वजह से एथेंस भी वॉर हारा था क्योंकि एथेंस के जितने भी डिप्लोमेट्स थे, वो बिक गए थे स्पार्टा में। ठीक है? और उन्होंने बोला था कि सोफिस्ट एजुकेशन ऐसी है कि आप जो सुनना चाह रहे हो, जानना चाह रहे हो, वही बताते हैं। तीसरा जो क्रिटिसिज़्म था उनका गुड लाइफ के बारे में। सोफिस्ट बोलते थे गुड लाइफ वो है जहाँ पे आपके पास वेल्थ है, प्रॉस्पेरिटी है, प्रॉपर्टी है। लेकिन सोक्रेटिस ने बोला कि अगर आपके पास गुड लाइफ है, आज आपको जो चाहिए लाइफ में वो मिल गया, उसकी वैल्यू आपके लिए दूसरे दिन डिक्रीज़ होगी। ठीक है? आपके लिए कोई और चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाएगी। ठीक है? तो सोक्रेटिस ने बोला कि गुड लाइफ का मतलब क्या होना चाहिए? सोक्रेटिस ने ये बोला कि उन्होंने एक मेथड यूज़ किया डायलेक्टिज्म का, डायलेक्टिक मेथड यूज़ किया सोफिस्ट ने। उन्होंने बोला जितने भी उनके स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कहा कि आप चीज़ों को क्वेश्चन और डिबेट करना चालू करो। उन्होंने लोगों को बोला कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो? जब उन्होंने अपने व्यूज़ रखे तो फिर सोक्रेटिस ने अपने व्यूज़ बताए। तो फिर बच्चों ने सोचा कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो सोक्रेटिस ये बात बोलते थे कि कभी-कभी चीज़ें आप एक्सपीरियंस से सीखते हो, ठीक है? आपको शायद उस चीज़ से इंट्रोड्यूस ना कराया गया, तो इग्नोरेंट हर कोई इंसान है। क्या पता कोई चीज़ से वो इंट्रोड्यूस हो गया हो, तो उसके बारे में उसको नॉलेज हो गई हो, ठीक है? फिर उसने बोला कि जो ट्रू नॉलेज है, वो 2 चीज़ों में एक्सिस्ट करती है। ट्रू नॉलेज जो है, वो कैसे एक्सिस्ट करती है? 2 फॉर्म में एक्सिस्ट करती है। पहली जो फॉर्म है, वो है मटीरियल वर्ल्ड, जो चीज़ें आपको दिख रही हैं। फ़ोन चाहिए, गाड़ी चाहिए, जो ख़त्म ही नहीं हो रही चीज़। दूसरी नॉलेज है आपकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जो है वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़। लेकिन वो ये बोल रहा है कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, इट इज़ अ वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़। तो मतलब जो मटीरियल वर्ल्ड आपका एग्ज़िस्ट कर रहा है, इसलिए कर रहा है क्योंकि आपके पास एक आइडिया आया, आपने उसको एग्ज़ीक्यूट किया और वो आपको लिटरली में दिखने लगा। किसी ने सोचा होगा कि टेलीफ़ोन बनाएँगे, तो वो आइडिया जो एग्ज़ीक्यूट हुआ, तो हमें टेलीफ़ोन्स दिखे ऑल अराउंड द वर्ल्ड। सेम गोज़ फॉर एरोप्लेन। फिर सोक्रेटिस का एक बहुत ही मतलब फ़ेमस थॉट है। उन्होंने कहा आई नो नथिंग, मतलब एक इतनी ज्ञानी इंसान जिन्होंने बोला कि मुझे पता है कि मुझे सब कुछ नहीं पता है, बिकॉज़ उसे पता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी डिस्कवर ही नहीं हुई हैं। तो आवर होल लाइफ़ इज़ एक्चुअली अ सॉर्ट ऑफ डिसेप्शन, जहाँ पे हर चीज़ हमें नहीं पता होगी। सोक्रेटिस ने ये भी बोला नॉलेज इज़ वर्च्यू, वर्च्यू मतलब गुडनेस। ठीक है? उसने बोला जो आप गुड लाइफ़ जियोगे, वो थ्रू नॉलेज ही जी सकते हो। आपकी जो सोसाइटी है, एनवायरनमेंट है, वो आपको शेप करता है। उस नॉलेज सबके पास है, बस उसकी धूल हटाने की ज़रूरत है। और जो एनवायरनमेंट है हमारा सोसाइटी जैसे हम रह रहे हैं, वो शेप करता है हाउ वी यूज़ लॉजिक, किस तरीके से हम इंटरनली सेम हैं। यही पता चलेगा प्लेटो से कि प्लेटो जो सोक्रेटिस के सबसे बड़े शिष्य थे, उन्होंने किस तरीके से क्रिटिसाइज़ किया जो एथेंस में हो रहा था, क्योंकि जो सोक्रेटिस थी वो मर गए थे। उनको एथेंस की डेमोक्रेसी पसंद नहीं आ रही थी, ठीक है? और उन्होंने ये बोला था गुड लाइफ कैन ओनली बी अचीव्ड थ्रू नॉलेज, ठीक है? अब उन्होंने ये भी बोला कि एनलाइटमेंट ऑफ सोल कैसे लेके आओगे आप? थ्रू डायलेक्टिकल मेथड। आप पूछो, आंसर करो, क्रिटिकल रीजनिंग करो। ऐसे नहीं कि किसी ने कुछ बताया आपने उसको अडॉप्ट कर लिया, नहीं। और उन्होंने ये भी बोला था कि स्टेट जो है वो वर्चुअस कैसे बन सकता है? ओनली थ्रू नॉलेज। नॉलेज भी 2 तरीके की है, कैसी? एक ओपिनियन है, एक ट्रू नॉलेज है। ओपिनियन वो होते हैं जो टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं, और ट्रू नॉलेज जो होती है वो स्टैटिक होती है, जो हमेशा फैक्ट बेस्ड होती है। उन्होंने बोला कि जो इंसान है वो एक सोशल वेलबींग है, और बहुत ज़रूरी है कि सोसाइटी का डेवलपमेंट हो ताकि एक इंडिविजुअल का भी डेवलपमेंट हो, ठीक है? तो दे आर इंटरकनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड। अब सोक्रेटिस के ये जो आइडियाज़ थे, इसकी वजह से सोक्रेटिस की लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा। तो हम सोक्रेटिस के बारे में थोड़ा-सा थ्रू नोट्स पढ़ लेते हैं। सोक्रेटिस एक ग्रीक फिलोसोफर थे, जो कि टीचर थे प्लेटो के, ये हमने अभी पढ़ा है। और ये फाउंडिंग फादर्स बोले जाते हैं वेस्टर्न फिलॉसफी के, क्योंकि इनकी अलावा हम
प्लेटो को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। तो ये साथ में ही चलते हैं प्लेटो और सोक्रेटिस। उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा पर उनकी चीज़ों के बारे में उनके आइडियाज़ हमें प्लेटो से पता चलते हैं, ज़ीनोफ़ोन से और अरिस्टोटल से पता चलते हैं। उनकी जो आइडियाज़ थे लाइफ़ के, दे वर बेस्ड ऑन एथिकल एंड पॉलिटिकल इंक्वायरी, इसीलिए उन्होंने एक डायलेक्टिकल मेथड दिया था जिसको सोक्रेटिक मेथड भी बोलते हैं। उन्होंने कहा था थ्रू क्वेश्चन एंड आंसर्स हम ट्रूथ तक पहुंच सकते हैं। आयरनी ये थी कि ही प्रिटेंडेड इग्नोरेंस, उन्होंने प्रिटेंड किया कि उन्हें भी कुछ नहीं पता है और उन्होंने लोगों से क्वेश्चंस पूछे, उनकी राय जानने की कोशिश की। एलेंशियस जो थे, ही क्वेश्चन द आंसर्स, जो आपने आंसर्स दिए उनको भी क्वेश्चन किया और अपने भी कॉन्ट्रोडिक्शंस एक्सपोज किए ताकि हम ट्रूथ तक पहुंच सके। उनका एम ये था कि टू लीड पीपल फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज, जो जानकारी नहीं है या फिर जो सोफिस्ट की नॉलेज थी कि भाई तुम वही चीज़ें सुन रहे हो जो आपको सुनना पसंद है, तो उन्होंने उसको नॉलेज में कन्वर्ट करने की कोशिश की। उन्होंने ये बोला कि आप फॉल्स बिलीफ से एक ट्रू अंडरस्टैंडिंग की तरफ चलो। नेचर ऑफ वर्च्यू एंड नॉलेज, सोक्रेटिस ने कहा था कि वर्च्यू इज नॉलेज, मतलब नॉलेज इतनी ज़रूरी है कि उस हिसाब से आप एक वर्चुअस इंसान बन सकते हो। नो वन विलिंगनेस डज रॉन्ग, पीपल डू रॉन्ग बिकॉज दे डू नॉट नो व्हाट इज गुड। वो बोल रहे हैं कि कोई जानबूझ के बुरा नहीं करता है, लोग बुरा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि अच्छा क्या है। इफ अ पर्सन ट्रूली नोज व्हाट इज गुड ही विल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद इट, अगर इंसान को पता है सही चीज क्या है तो वो उस हिसाब से काम करेगा। देयरफॉर मोरल इम्प्रूवमेंट डिपेंड्स अपॉन गेनिंग नॉलेज, आप किस तरीके से आप इम्प्रूव कर रहे हो वो डिपेंड करता है कि आप ट्रू नॉलेज गेन कर रहे हो या नहीं। तो नॉलेज जो है एक फाउंडेशन है वर्चुअस लाइफ का और जस्ट सोसाइटी का, राइट। उसके व्यूज क्या थे स्टेट और लॉ पे? सोक्रेटिस वाज मोर इंटरेस्टेड इन मोरल कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल्स देन द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट। तो उन्हें लगता था यार तुम मोरली करेक्ट होने चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स इंसान होना चाहिए जिसका एक कैरेक्टर है, जिसका एक सोच है, rather than what is the political structure of states which is governed by ignorant people who do not have true knowledge। उन्होंने बिलीव करते थे that just state जो है it depends upon virtue and wisdom of its citizens। आप किस तरीके की नॉलेज अपने सिटीजन्स में इम्पार्ट कर रहे हो, इट इज द अल्टीमेट थिंग जैसे आपका स्टेट चलने वाला है। ठीक है। लॉ इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट प्रमोट जस्टिस एंड कॉमन गुड, लॉ तो जरूरी है, इसीलिए जब लॉ ने बोला ना कि सोक्रेटिस को मरना होगा, तो इवन दो हिज स्टूडेंट्स सेड कि आप भाग जाओ इस जेल से, स्टिल ही सेड दैट लॉ इज अबव माई लाइफ। ही रिस्पेक्टेड लॉ एंड ऑर्डर एंड टॉट दैट सिटीजन मस्ट ओबे द लॉ ऑफ द स्टेट। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को रिस्पेक्ट किया और ये भी बोला कि सिटीजन्स को भी लॉ क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। प्लेटो ने एक बुक लिखी क्रीटो। Socrates argued that even an unjust law should be obeyed rather than break the social contract. Even the law is unjust, उन्होंने बोला वो भी obey करना चाहिए rather than to break it. Obedience to law is a duty because law preserves social harmony and justice. तो उन्होंने बोला obedience बहुत ज़रूरी है because without law everything is chaos। फिर उन्होंने बोला good life जो होती है वो वेलबिंग और हैप्पीनेस से रिलेटेड होती है। दिस कैन ओनली बी अचीव्ड थ्रू वर्चुअस लाइफ। वर्चुअस लाइफ जो होती है वो वेल्थ पावर और फेम नहीं होता है, बल्कि एक सेल्फ कंट्रोल होता है, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना, एक करेज होना, जस्टिस सीख करना और विजडम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्च्यू के। उन्होंने बोला अ गुड लाइफ इज अ लाइफ ऑफ सोल इन अकॉर्डेंस विद रीजन एंड वर्च्यू। ठीक है। फिर उन्होंने सिटीजन्स के बारे में वो क्या बोला कि सिटीजन शुड बी मोरली अपराइट एंड कंसर्न्ड अबाउट द गुड ऑफ अदर्स। जो सेल्फ इंटरेस्ट थ्योरी थी ना सोफिस्ट की, उससे बाहर आओ, आप लोग मोरली सोचो, लोगों के बारे में सोचो। ही एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ नॉलेज एंड सेल्फ डिसिप्लिन कितना जरूरी है। सिटीजन शुड एक्चुअली पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, क्योंकि वही लोग तो एक स्टेट वर्चुअल स्टेट फॉर्म करते हैं जहाँ पे वेलफेयर ऑफ ऑल है। इसीलिए उन्होंने बोला एजुकेशन शुड नॉट बी प्राइवेटाइज्ड। जस्टिस क्या था सोक्रेटिस के अकॉर्डिंग? सोक्रेटिस ने बोला था कि जस्टिस इज डूइंग ऑफ गुड एंड अवॉइडिंग हार्म टू एनीबॉडी, एक इनर वर्च्यू ऑफ सोल एंड इज द सेम इंडिविजुअल एंड द स्टेट, दोनों के लिए ही सेम होना चाहिए। अ जस्ट पर्सन इज वन हु इज हारमोनियस विद इन हिमसेल्फ एंड विद अदर्स। तो हारमोनी जो होनी चाहिए अंदर भी होनी चाहिए एंड बाहर भी। फॉर सोक्रेटिस पॉलिटिक्स एक एक्सटेंशन है एथिक्स का, जो कि एथिकली सही होने चाहिए। वो लोग जो एथिकली सही है कैन ओनली रन द स्टेट। स्टेट तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब जो लोग उसको चला रहे हैं वो जस्ट और वर्चुअस है, अदरवाइज केओस आएगा। की कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है? उन्होंने क्वेश्चनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग को
डायलेक्टिकल मेथड से इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने एथिक्स की इम्पोर्टेंस बताई पॉलिटिक्स में, वर्च्यू और नॉलेज को हैप्पीनेस से जोड़ा। उन्होंने इंडिविजुअल मोरल कैरेक्टर की इम्पोर्टेंस बताई और वेलबिंग ऑफ स्टेट की भी। उन्होंने पॉलिटिकल फिलॉसफीज के लिए फाउंडेशन लेगी। क्रिटिसिज्म ये है कि उन्होंने कोई डिटेल प्लान नहीं बताया था कि आइडल स्टेट कैसा होना चाहिए। सम एथेनियंस थॉट कि उन्होंने यूथ के माइंड को करप्ट कर दिया, इसीलिए उन्हें एक तरीके से मौत मिली। हिज आइडियाज जो थे वो बहुत ही आइडियलिस्टिक थे और वो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं थे। कंक्लूजन ये था कि सोक्रेटिस वाज नॉट अ पॉलिटिकल थियरिस्ट इन द सिस्टमैटिक सेंस, लेकिन उनकी एथिकल टीचिंग्स ने क्या किया कि पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस डाले। आज हम उन्हें एथिक्स में भी पढ़ते हैं। उन्होंने फोकस शिफ्ट किया फ्रॉम द स्टडी ऑफ नेचर टू द स्टडी ऑफ मैन एंड हिज कंडक्ट। वो बिलीव करते थे कि एक गुड स्टेट डिपेंड करता है उसके गुड सिटीजन्स पे, और आज भी जो पॉलिटिकल थॉट है वो सोक्रेटिस से इन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा प्लेटो होगा, एंड वी विल रीड अबाउट प्लेटो इन डिटेल बिकॉज यहाँ से हमारा सिलेबस स्टार्ट होगा। थैंक यू, प्लीज फॉलो द सीरीज इफ यू वांट टू हैव अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस। थैंक यू सो मच।